हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने लगे हैं, हमने जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड जो हमने प्रैक्टिकल किया है हम उसका कुछ ओवरव्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस पे कुछ टाइम ना लगे, तो चलें हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कमांड जो सीखी थी वो क्या थी, वो ls। मैं जो सारी जो कमांड है वो मैं शेल के रिलेटेड कमांड को यूज़ करूँगा। ओके, जितनी भी हमने शेल स्क्रिप्ट या उसके रिलेटेड या जितनी भी हमने विंडो में जितनी भी हमने कमांड्स को यूज़ की, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो यूज़ करनी है वो ls एंड यहाँ फॉरवर्ड स्लैश एंड -1। ओके, तो इससे क्या होगा कि जितनी भी आपके पास फाइल या फोल्डर बने होंगे तो वो आपके पास आउटपुट हो जाएंगे। ओके गाइस, तो ये हमने -1 किया तो ये आ गया, लेकिन अब हम ट्राई करके देखते हैं कि ये जो अगर हम इसके साथ जस्ट -l करें तो फिर क्या हमारे पास शो होगा। तो ये मैं इसमें करता हूँ -l। ओके, तो -l किया तो ये फिर आपके पास इस तरह शो करेगा, डिटेल में शो करेगा। ओके, ऊपर तो हाँ, इसमें आपके पास फाइल और डायरेक्टरी शो कर रहा है जो आपके पास करंट फोल्डर में है, और उसकी डिटेल्स को शो कर रहा है कि इसकी परमिशन वगैरह क्या लगी हुई है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि जस्ट इसको क्लियर एंड क्लियर करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड थी वो हमने स्टार्ट की थी, वो mi। इससे क्या करेगा कि जो भी यूज़र होगा वो हमारे पास, जिसने भी अकाउंट क्रिएट होगा, जो भी करंटली लॉग इन होगा, वो आपको शो करा देगा। तो हमने जस्ट क्या लिखना है, वो mi। ओके, सॉरी स्पेस नहीं होगी यहाँ पे, वो mi इस तरह आपने लिखना है। तो अभी जो करंटली यूज़र हमारे पास है वो क्या है, वो वैद है, तो आपको ये शो हो रहा है। एंड देन सेकेंडली, अगर तो आपने कोई क्रिएट करनी है फाइल। ओके गाइस, तो इसी के बाद अगर हम बात करेंगे क्रिएट अ फाइल किस तरह करते हैं, वो मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो को बताया था कि vi हम एडिटर को यूज़ करते उस पर हम एक क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ज़रूरत नहीं है, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, इसी के बाद अगर आप डिलीट फाइल की बात करें, सपोज मेरे पास मैंने यहाँ पर ls की कमांड को यूज़ किया। ओके, ls को कमांड की यूज़ किया तो यहाँ पे आप फाइल फोल्डर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं rm को यूज़ करूँगा। ओके, rm को यूज़ किया और यहाँ पे आप फाइल कोई भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे जस्ट सपोज मैं यहाँ पे फाइल देता हूँ CCC। ओके, या मैं यहाँ पे CCC देता हूँ। ओके, तो ये आप अगर आप दोबारा से ls करें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। ओके, इस तरह अगर आप जस्ट आप देखना चाहें। ओके गाइस, तो अब आप क्या करें कि आप अगर सपोज़ कहीं भी हैं, अब अगर मैं सपोज़ यहाँ से मैं किसी फ़ोल्डर में जाता हूँ। ओके, तो मैं जस्ट सपोज़ किसी फ़ोल्डर में जाता हूँ CDDD में। ओके, जहाँ यहाँ पे कोई फ़ोल्डर मेरे पास कोई गिवन है, लेट सपोज़ मैं यहाँ पे कैपिटल ASSI 4 पे जाता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया, अब बगैर अगर आप किसी भी पोजीशन पे मौजूद हैं और आपने डायरेक्ट होम पे जाना है, तो उसके लिए जो आपने यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, CD एंड वेव साइन को यूज़ करना है। जैसे ही आपने यूज़ किया तो डायरेक्ट आप कहीं भी होंगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है, जस्ट हमारे पास डेट है। ओके, तो मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, तो डेट जस्ट यहाँ पे मैंने डेट लिखा और इंटर किया तो आपको डेट शो करवा देगा। और इस ओके गाइज, इस तरह अगर हम क्विकली बात करें कि जस्ट हमने कैलेंडर को शो करवाना है तो जस्ट CAL हमने लिख देना है। ओके, अब कैलेंडर भी शो हो गया। इसी तरह अगर हमने टाइम शो करवाना है, ठीक है, करंट अप टाइम हमने शो करवाना है, तो अप टाइम हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है। ओके, अब सॉरी यहाँ पे अब डेट नहीं, अब टाइम आएगा। ओके, तो ये हो गया। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं कि हमने जो शो करवानी है कि कौन सा पर्सन हु इज़ ऑनलाइन, ठीक है, तो जस्ट आपने W यहाँ पे लिख देना है। ओके, W आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे सॉरी स्मॉल w लिखेंगे तो आपके पास बता देगा कि वो कौन सा आपका यूज़र अभी करंटली अवेलेबल है या नहीं। ओके, अब उसके बाद मैं अगर जस्ट मैं बात करूँ कि आपने सिर्फ डिस्क यूजेज बतानी है कि कौन कौन सी डिस्क आपके पास, जस्ट अगर फ्री की बात करूँ कि आपके पास कौन सी मेमोरी फ्री है, तो आप यहाँ से जस्ट फ्री लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बता सकता है कि आपके पास कौन कौन सी मेमोरी जो है वो फ्री है। ओके, तो इसी तरह मैं अगर बात करता हूँ कि यहाँ पर आपने क्या करवाना है, डिस्क यूजेज दिखानी है, तो आपने जस्ट यहाँ पर DF एंड स्पेस एंड -H आप लिखना है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल होगी तो वो आपको शो करवा देगा। एंड इसी तरह आपके पास जो डी स्पेस यूज़ होगा उसके लिए आपने सिर्फ जस्ट DU लिखना है। ओके, D&U, तो आपके पास ये सारी की सारी डिटेल बता देगा कि आपके पास कौन कौन से फोल्डर हैं और कितने कितने अवेलेबल हैं। जस्ट आपने यहाँ से क्लियर कर दिया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आया। ओके गाइस, तो अब आप क्या करें, कुछ करें कि आप अब पूरे CPU की इंफॉर्मेशन मतलब के रिलेटेड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपने यहाँ पे कैट लिखना है, देन स्पेस लिखना है, /PROC, देन / एंड CPU info आपने लिखना था। ओके, तो जस्ट आप यहाँ पे CPU info
जस्ट आपने यहाँ पे लिखा तो आप ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इसकी इंफो को, ओके तो ओके तो ये डन हो गया। अब इसी तरह जो नेक्स्ट वन है वो अगर आप मेमोरी की इंफो देखना चाहते हैं तो आपने इसी तरह CAT लिखना है / एंड स्पेस PROC एंड देन / और आगे MEM इंफो लिख देना है, ओके। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी आप इंफो देख सकते हैं किसी भी मेमोरी के रिलेटेड, ओके। तो मैं यहाँ पे इसे क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो इसी तरह एक हमारे पास न्यू कमांड है जो हम पाइप की जो कमांड बेसिकली यूज़ करते हैं, जो दो कमांड्स को आपस में टुगेदर करने के लिए करते हैं कि जस्ट आप क्या करते हैं उसमें। और गाइस इसके बाद मैंने बताया था कि अगर दो कमांड्स को एक साथ अगर रन करना है तो उसके लिए पाइप का यूज़ करते हैं, ओके। तो पाइप सपोज मैंने क्या किया कि LS और -L का यूज़ किया, और सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने पाइप साइन डाला और ग्रैप मैं एक फाइंड करना चाह रहा हूँ फोल्डर, और ग्रैप उस फोल्डर का नाम लिखूंगा तो जस्ट मुझे वो फोल्डर दिखाएगा, उसकी सारी डिटेल दिखाएगा। और उसके आगे मैं जस्ट लिखता हूँ कि ASSI एंड 4 लिखता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके रिलेटेड इसने जो भी फोल्डर था उसके रिलेटेड उसने सारी इन्फॉर्मेशन शो करवा दी है, ओके गाइस। तो अब मैं इस तरह जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है, ओके गाइस। तो जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है रीडायरेक्ट की कमांड। इससे बेसिकली क्या होता है कि आपने सपोज कोई भी अगर यहाँ से अगर आप कोई भी कमांड अगर देना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी फोल्डर में या फाइल में, तो आप सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ स्पेस ASSI एंड 4। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस तरह की कोई भी कमांड आप इसमें सेंड कर सकते हैं, ओके। ये आपके पास रीडायरेक्ट की कमांड है कि आप इनपुट किसी दूसरी फाइल में दे सकते हैं, ओके गाइज। तो इस तरह हमने क्या किया कि ये हमने कमांड्स को यूज़ किया, ओके गाइज। तो ये 6 मिनट में मैंने आपको प्रीवियस कुछ कमांड्स के बारे में बताया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इसमें हम डिफरेंट कंडीशनल कमांड को या कंडीशनल स्ट्रक्चर को या लूप्स वगैरह को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो चले आइए हम चलते हैं फाइल्स पे, ओके गाइज। तो अब हम आ गए हैं अपनी एक फ़ाइल पर, जो मैंने एक फ़ाइल final.bash के नाम से एक फ़ाइल बनाई है, ओके। तो जब से पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टैटिक सॉरी हैश एक्सप्लेनेशन मार्क एंड /bin /bash एंड देन आपने Ctrl+S करना है, तो ये हमारे पास सेव हो गया, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सपोज हमने क्या करना है कि सबसे पहले इको से स्टार्ट करते हैं। तो इको में हम क्या करते थे कि कोई भी अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू है तो आप यहाँ से इको करवाते हैं हेलो, जैसे कि आप वर्ड लिखते हैं, ओके। तो मैं जैसे इसको Ctrl+S करता हूँ, Ctrl+S करके मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे, ओके। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, टर्मिनल पे गया और क्लियर किया, और यहाँ पे आपने CD लिखना है, और मैंने जो फोल्डर बनाया हुआ है वो फाइनल का बनाया हुआ है, ओके। तो जस्ट मैंने इंटर किया। तो अब आपने जैसे कि उस पर रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करनी है रीड की एक्सिक्यूट की, तो आप यहाँ पे chmod लिखेंगे। तो chmod के आगे 777 और जस्ट आपने यहाँ पे जो भी आपने फाइल का नेम दिया हुआ है .bash का, तो आपने यहाँ पे देना है, ओके। जस्ट इंटर कर दिया, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं / एंड फाइनल .bash, ओके। तो जैसे ही आपने इंटर किया तो ये देख सकते हैं आपके पास हेलो वर्ल्ड आ गया, ओके। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने सपोज आपने किसी से क्या करवाना है कि आपने किसी यूज़र से आपने कोई वैल्यू लेनी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इको करेंगे। यहाँ पे ही मैं चेंजिंग करता हूँ, ओके गाइज, मैं इसी में ही चेंजिंग करता हूँ। सपोज इको आपने किया इंटर किया एंड यूज़र मतलब कि नेम आपने किया, ओके। तो यहाँ से इंटर किया और आप इसी के आगे क्या करते हो, रीड की कमांड लगाते हो, जो आप बेसिकली रीड करते हो, यहाँ पे नेम लिखते हो, और जस्ट आपने यहाँ पे क्या करवा देना है, इको एंड $, और यहाँ पे आपने नेम लिख देना है, ओके। इससे क्या होगा कि वो यूज़र से लेगा वैल्यू और इको करवा देगा, ओके। तो यहाँ से आप दोबारा से आएँ और ये इंटर द नेम, सपोज मैं क्या डालता हूँ, एसन डालता हूँ, ओके। तो एसन डाला और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इको एसन करवा रहा है। इसी तरह हम दोबारा से जाते हैं और अब हम क्या करते हैं कि अब हम जस्ट जो वैल्यू है उसको हम कोई इंटीजर वैल्यू लेते हैं और इफ़ एल्स की कंडीशन देखते हैं, ओके। तो सपोज़ मैंने यहाँ से यूज़र से कोई मतलब कि नंबर लिया ना, सपोज मैंने कहता हूँ यूज़र से कोई नंबर लेता हूँ, यूज़र से नंबर लिया और यूज़र ने यहाँ पर कोई नंबर इंटर किया, ओके। जैसे ही नंबर इंटर किया तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जस्ट कंडीशन लगानी है कि इफ़, अगर तो मेरे पास इफ़ की कंडीशन कुछ इस तरह लगाते हैं कि इफ़ स्टार्ट करते हैं, ओके, देन फिर लगाते हैं हम एंड लास्ट पे हम उसके क्या करते हैं कि F5 लगाते हैं, ओके। इफ़ कंडीशन की ये इस तरह की एक बॉडी होती है, ठीक है, फिर हम इसको बॉडी में लिखते हैं और इस तरह इसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में इसको एंड करते हैं, ओके। तो अब मैंने स्टार्टिंग में इफ़ क्या लिखना है कि अगर तो नम, मैं कहता हूँ कि जस्ट नम है, मैं नम की बात करता हूँ, ओके। अगर तो नम इज़ लेस देन क्या हुआ, ज़ीरो हुआ, तो वो हमें क्या शो करवा दे, वो जस्ट इको करवा दे
इको करवा दे नंबर इज़ नेगेटिव। ओके, नंबर इज़ नेगेटिव करवा दे। ओके, तो ये हमारे पास जस्ट इको करवा दे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जस्ट टर्मिनल पे गए और यहाँ पे मैंने सपोज -4 किया, तो ये देख सकते हैं आपके नंबर इज़ नेगेटिव को शो करवा रहा है। इसका क्या मतलब है कि नंबर इज़ नेगेटिव 4 है। ओके गाइस, तो इसी तरह आपने जस्ट इंटर किया। ओके, तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसी को आगे यूज़ करते हैं। ओके, इफ़ अगर तो नेगेटिव हुआ तो आपने इस तरह करना है। ओके, देन करवाना है। इसी तरह मैं एल इफ़ को यूज़ करता हूँ, एल्स इफ़ की तरह हम एल इफ़ को भी यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं तो क्या होना चाहिए। ओके, अगर तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि एफ इल्स, तो यहाँ पे आया एंड यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर तो हमारे पास जो नम है ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, तो फिर क्या हमारे पास शो हो, फिर हमारे पास सिंपल यहाँ पे आपने देन इसी तरह लगाना है, कंट्रोल सी करना है एंड कंट्रोल वी, और जस्ट आपने यहाँ पे इस पॉजिटिव कर देना है। ओके, तो जस्ट आपने इस तरह का सिनेरियो कर देना है, कंट्रोल एस कर देना है। ओके, तो ये आप अभी देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पे इसी तरह एल्स, लास्ट पे आप एल्स करेंगे, एल्स। तो एल्स में आपने क्या लिखना है, एल्स में आपने जस्ट इको करना है और बोलना है कि नंबर इज़ ज़ीरो। ओके, तो जस्ट आपने नंबर इज़ ज़ीरो कर देना है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जाके जस्ट, अब यहाँ पे मैं कोई सपोज 5 देता हूँ तो नंबर इज़ पॉजिटिव आपको शो करवा रहा है। दोबारा से देता हूँ, सपोज मैं 0 देता हूँ तो नंबर इज़ ज़ीरो। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, इफ़ एल्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इफ़ एल्स की अब कम्प्लीटली समझ आ गई होगी ओवरव्यू को देखते हुए। अब इस तरह हम अगर आगे आते हैं तो अब हम आते हैं लूप्स की तरफ। ओके, तो मैं इसको अब कवर करता हूँ, कट करता हूँ, और अब हम क्या करते हैं, अब लूप्स की तरफ हम आते हैं, जो फार लूप हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं। तो फार लूप के लिए बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, फार लगाते थे एंड देन इसी तरह 2 दफ़ा आपने ब्रैकेट्स लगानी है और अंदर आपने क्या करना है कि सपोज अगर आपके पास नम है, या यहाँ पे आप आई ले सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू आपने 1 से स्टार्ट किया एंड आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू सपोज आपने 10 किया एंड देन आई प्लस प्लस किया। ओके, तो आपने ये किया। उसके बाद आपने जो लास्ट पे लिखना है वो आपने DONE डन लिखना होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको देख के लिखना। और गाइस, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इसे डू होता है एंड देन फिर लास्ट पे इस पे डन होता है। तो आपने ये लाजमी देखना है कि अब फार के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे ही क्या करता हूँ कि मैं इसको जो फाइंड करता हूँ वो इवन नंबर फाइंड करता हूँ। तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है कि सपोज मेरे पास अब जैसे कि इसकी अब मुझे इको की ज़रूरत नहीं है, मैं फॉर लूप को ही यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इवन नंबर को प्रिंट करवाता हूँ। इवन नंबर को, या मैं इसके इवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन या इस तरह का सिनेरियो कर सकता हूँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट इफ़ लिखना पड़ेगा। इफ़ अंदर मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, अंदर जो मुझे कंडीशन लगानी है वो इस तरह लगानी है कि अगर तो हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, अगर तो हमारे पास जो अभी हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि उसका अगर मॉडुलस लें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, अगर मैं 2 के साथ अगर मॉडुलस लूँ तो वो हमारे पास अगर लेट्स सपोज 0 आ जाए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वो जस्ट शो करवा देना चाहिए। जस्ट देन आपको पता ही है कि हम किस तरह लगाते हैं, FI। तो उस केस में मैं ई को क्या करवा देना चाहिए, नंबर इवन इस और $साइन ऑफ आई। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। तो अब जस्ट आपने इसके नम के साथ $साइन आप लगा दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो जस्ट कंट्रोल एस किया, तो अब मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट इसके करने की कोशिश करता हूँ। तो जस्ट मैं गया और सॉरी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है हम इसे देख लेते हैं। ओके, तो जस्ट आप यहाँ पे गए और गाइस, तो यहाँ पे मैंने नम किया हुआ है, जबकि नम तो इस तरह की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे आई ज़रूरत पड़ेगा, तो आई ही आपने करना है। ओके, तो जब मैंने सिंपल जस्ट कंडीशन ली है कि आई, और अब मैंने कंट्रोल एस किया क्योंकि नाम तो हमने कोई वेरिएबल नहीं, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो जस्ट आपने यहाँ से करना है और अब आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 ये हमारे पास इवन नंबर है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जस्ट इवन नंबर अभी प्रिंट कर रहा है। इसी तरह हम फर्दर आते हैं और यहाँ पर हम ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं अरे बेसिकली क्या होता है, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, किस तरह हम कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ रिमूव और अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, अब हम अरे करते हैं। ओके गाइस, तो जस्ट सपोज मैं जैसे कि नेम लिखता हूँ, जैसे नेम और मैं यहाँ पे इंडेक्स देता हूँ 1। ओके, नेम दिया और इंडेक्स मैं सपोज यहाँ पे नेम देता हूँ और इंडेक्स यहाँ पे देता हूँ। और इसके साथ आप या तो इसके साथ रीड भी लिख सकते हैं, या तो आप एक दफ़ा ही यहाँ पे रीड लिखें और देन आप इसके साथ नेम लिख सकते हैं। ओके,
ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपने लिखना है कि आप रीड कर रहे हैं बेसिकली। सपोज मैं क्या करता हूँ कि नेम वन के आगे मैं क्या लिख देता हूँ, नेम वन के आगे मैं सपोज लिख देता हूँ कादरी, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इस तरह का लिख दिया, ओके। एंड देन सेकंड वन मैं इस तरह क्या करता हूँ, ओके। एंड देन मैं इसी को सिंपल जस्ट कॉपी करता हूँ टाइम सेव करने के लिए। एंड देन मैं सपोज यहाँ पे 4 या 5 इंडेक्स ले लेता हूँ, ओके। तो जस्ट यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 है, ओके। तो इंडेक्स नंबर 2 पे सपोज मैंने जो प्रिंट किया वो क्या किया, अली किया, ओके। एंड देन सिमिलरली मैं यहाँ पे थर्ड पे आया एंड यहाँ पे मैंने असद किया, ओके। एंड यहाँ पे मैं आया और लेट्स सपोज मैंने उबैद किया, और यहाँ पे अगर सपोज में आया और यहाँ पे मैंने एसन किया, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन गए, हमारे पास डिफरेंट इंडेक्स बन गए। और जस्ट हम 3 करेंगे एंड 4 करेंगे एंड देन लास्ट वन इज़ 5, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो डेटा सेव हो गया। अब जस्ट आपने इसमें क्या करना है कि जस्ट इसमें जो आपने काम करना है वो इको करवाना है। इको के अब 2 मेथड है यहाँ पे, ठीक है। एक जो मेथड है उस पर स्टैरिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला मेथड हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट फर्स्ट मेथड लिख देता हूँ, फर्स्ट मेथड। और यहाँ पे आपने जो काम करना है वो क्या करना है कि सबसे पहले आपने डॉलर साइन डालना है एंड फिर करली ब्रैकेट एंड फिर राउंड ब्रैकेट, ओके। सही है। तो फिर आपने नेम यहाँ पे लिखना है जो भी आपने नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो नेम आपने यहाँ पे लिखा, ओके। फिर स्ट्रेट ब्रैकेट आपने जो डाली और फिर यहाँ पे स्टैरिक क्लोज एंड देन क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल एस किया। और अब हम देखते हैं क्या ये प्रिंट करेगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड क्लियर करके मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके। तो रीड, तो ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो अगर तो सपोज आप यूज़र से लेना चाहते हैं फिर तो रीड आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ये देख सकते हैं कि इसने प्रिंट कैसे नाम किया, ओके। तो फर्स्ट मेथड 1 2 3 4 5, तो ये आपका प्रिंट दे रहा है। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप यहाँ पे सपोज कोई स्टार्टिंग में कोई नेम लेना चाहते हैं, जैसे कि नेम, और यहाँ पे मैं कोई यूज़र से नेम लेना चाहता हूँ, फर्स्ट वाला 0 इंडेक्स वाला यूज़र से नेम लेना चाहता हूँ, और तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इंटर किया और सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ AAA, ठीक है। AAA दिया तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने AAA को प्रिंट किया, देन फिर फर्दर जो भी नाम रहते थे उसने प्रिंट किया। ओके गाइस, तो ये था रे का सिंपल प्रोसेस। ओके गाइस, तो अब हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस है वो हमारे पास फंक्शन रह गया है। तो अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ओके। तो मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ और फंक्शन हमेशा जो हम ट्राई करते हैं वो अप मतलब कि ऊपर लिखते हैं, और फंक्शन हम जस्ट इस तरह लिखेंगे कि फंक्शन एक लिखेंगे, ओके। और अब यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे, सपोज मैं इसको फन ही देता हूँ, और यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट इसको क्लोज करेंगे, ओके। फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ आप लाजमी लिखिए क्योंकि ये एरर देगा अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब जस्ट सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं जस्ट फन इसको कॉल करता हूँ, तो अभी आप देख सकेंगे कि यहाँ पे वो एरर देगा। तो एरर देगा तो अब यहाँ पे अगर मैं जस्ट कॉल करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, ठीक है, सिंटैक्स एरर दे रहा है। तो मैं अब दोबारा से फिर यहाँ पे जाके इको करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे इको करता हूँ और इको करता हूँ कि फंक्शन में जस्ट फंक्शन किया, तो कंट्रोल एस किया तो वो फंक्शन ही आउटपुट देना चाहिए, उसे इको करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि वो फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन को आउटपुट दे रहा है। ओके गाइज, तो अब मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन तो हो गया, अब फंक्शन के आगे कुछ भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं फंक्शन जहाँ पे मैं बाइट क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से यूज़र से 2 वैल्यू लेता हूँ, ओके। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ कि इंटर फर्स्ट वैल्यू 1 वैल्यू, ओके। फर्स्ट वैल्यू ली और मैंने रीड किया यूज़र से num1 किया, ओके गाइस। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं यूज़र से वैल्यू लेता हूँ सेकंड वन, ओके। तो सेकंड वन लेता हूँ, तो सेकंड वन जैसे कि मैंने यहाँ से सेकंड वन वैल्यू ली, मैंने 2 इंटर किया एंड यहाँ पे num1 की जगह मैंने num2 लिया, ओके। तो अब आपने देख सकते हैं कि जस्ट यहाँ पे मैंने num2 दिया, और num2 देने के बाद आपने इस फंक्शन में अब क्या करना है कि 2 आपने इसमें पैरामीटर पास कर देने हैं। फर्स्ट वन आपके पास क्या होगा, num1 होगा, एंड सेकंड वन आपके पास क्या होगा, num2 होगा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि जस्ट आपने कंट्रोल एस किया, और अब यहाँ पे आएंगे, सपोज अब ये मैं इको फंक्शन को हटा देता हूँ। अब आपने इसी तरह पैरामीटर वाइज ही आपने इसको कलेक्ट करना है। अब सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर वैल्यूज दी, ओके। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, इको करता हूँ, इको और मैं $1 करता हूँ। इसी तरह मैं जो इको करवाता हूँ, इको में करवाता हूँ $2। तो मैंने जस्ट कंट्रोल एस किया, ओके। कंट्रोल एस किया एंड कंट्रोल एस करने के बाद
मैंने जस्ट मैं बैक पे जाता हूँ टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाके मैं इंटर वैल्यू 3 करता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ 4 6। अब 3 और 6 इसे देख सकते हैं आप, 3 और 6 इसे शो करवा रहा है फंक्शन में जाकर। ओके, तो ये फंक्शन में जाकर शो करवा रहे हैं। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सम कर सकते हैं। ओके, तो सम आपके लिए किस तरह कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ सम। ओके, सम इज इक्वल टू यहाँ पे आपको डॉलर साइन डालना पड़ेगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, पैरामीटर 1 जो रिसीव हुआ प्लस डॉलर साइन 2। तो अब आप यहाँ पे इन दोनों को सम करके भी इको करवा सकते हैं। ओके, इको एंड डॉलर साइन सम। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों को सम हो के हम आउटपुट देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इंटर 1 5 करता हूँ एंड देन मैं 7 करता हूँ। तो ये आप देखते हैं 5 7 12 आपको इस तरह आउटपुट दे रहा है। तो अब ये देख सकते हैं कि आप दोनों इसी तरह माइनस मल्टीप्लिकेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। और गाइज तो ये सिंपल प्रोसेस था। अब इसके बाद और गाइज तो आपने अब जैसे सपोज कि यहाँ पे आपने अब इको करवाया, इसी तरह आप इसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप इसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा और रिटर्न के आगे मैं डॉलर साइन SUM सम भी लिखूंगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इको को काट देता हूँ। ओके गाइज, तो इसी तरह मैं इस वाले को भी काट देता हूँ। ओके, तो अब आप सिंपल अगर हमेशा जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन कॉल करेंगे, जो उसकी रिटर्न वैल्यू होती है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन पे आती है। मतलब कि अगर तो आप कमेंट का यूज़ करते हैं वो तो नहीं होगी, मतलब कमेंट के बाद आएगी। लेकिन अगर आपको कमांडिंग की कोई लाइन यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो नहीं आएगी, वो निगलेक्ट वैल्यू करती है। वो ये शार्प नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट पे जो आप इसको रिसीव करनी पड़ेगी। इस तरह मैं सपोज अगर मैं यहाँ पे एक टेम्प का वैल्यू लेता हूँ। ओके, एंड टेम्प में करता हूँ कि डॉलर साइन जो भी हमारे पास रिटर्न हो रहा है वो हमने सम यहाँ से ले लेना है। ओके, तो अब मैं जस्ट कर देता हूँ कि इफ़ अगर तो हमारे पास मैं जस्ट लेट्स सपोज अगर तो हमारे पास जो टेम्प की वैल्यू है, मैं यहाँ पे डॉलर साइन या मैं टेम्प लिखता हूँ, फर्स्ट टेम्प लिखता हूँ। अगर तो हमारे पास टेम्प की वैल्यू अगर तो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, अगर तो मैं कहता हूँ 10 से अगर ग्रेटर है, तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या लिखना है, यहाँ पे देन लिखना है। ओके, देन के बाद आपने F5 लिखना है और यहाँ पे मैं जस्ट इको करवा दूंगा वैल्यू, मैं वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे जस्ट मैं ग्रेटर देन कर दूंगा और 10 कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ एल्स में। लेट्स सपोज मैं एल्स पे आता हूँ, एल्स पे, और एल्स पे मैं इसी तरह एल्स पे आया और यहाँ पे देन किया। ओके गाइज, एल्स पे मैंने सॉरी यहाँ पे एल इफ़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, एल इफ़ और एल इफ़ में मैं क्या, मैं यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा कि अगर तो हमारे पास जो टेम्प की वैल्यू है लेट्स सपोज हमारे पास लेस दैन 10 होती है, तो यहाँ पे जस्ट जो कमांड आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास जो आएगी वो आएगी कि द वैल्यू इज़ लेस दैन 10। तो वैल्यू इज़ लेस दैन 10। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने जस्ट कंट्रोल S किया एंड यहाँ पर आप अब क्या करता हूँ कि मैं अब यहाँ से चेक करता हूँ कि वाकई ही क्या वैल्यू ये इको करवा रहा है, कि बताएगा कि क्या वैल्यू लेस दैन 10 है या ग्रेटर दैन 10 है जो आपके पास सम आ रहा है। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लियर करना है एंड क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे इस फाइल को एग्जीक्यूट करें। सबसे पहले वैल्यू में देता हूँ 8 एंड द सेकेंड वन मैं देता हूँ 6 देता हूँ। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू शो नहीं करवा रहा, इसका मतलब है कि वो वैल्यू आई नहीं है। तो ये हमने जस्ट मेरे ख्याल में यहाँ पे हमने डॉलर साइन नहीं दिया, तो इसीलिए ये शो करवा रहा है। तो अब आई थिंक कि ये वैल्यू प्रॉपरली चेक करेगा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद अब दोबारा से आइए यहाँ पर, और दोबारा से आगे मैं वहीं देता हूँ वैल्यू 8 एंड 6 देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, हमने इस प्रॉब्लम को देखना है। अब हम साथ साथ सबसे पहले हम यहाँ से जो वैल्यू है इको करवाते हैं, वाकई ही क्या टेम्प में को वैल्यू है भी या नहीं। तो इसके लिए जस्ट हमने डॉलर साइन एंड टेम्प को चेक करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल S किया एंड देन इसी तरह मैं यहाँ से सम को भी देखता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इको करवाता हूँ, या मैं सी के टेम्प के साथ ही लिख देता हूँ, या मैं इसको यहाँ पे मैं इको एंड टेम्प, पता चलेगा कि वाकई ये टेम्प की वैल्यू है, टेम्परेरी वैल्यू है। एंड इको यहाँ पे मैं करवाता हूँ कि सम की जो वैल्यू है। ओके, तो सम की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये किया एंड डॉलर साइन मैंने दिया SUM सम। ओके, तो यहाँ से कंट्रोल S किया। तो अब हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी कि क्या ये वैल्यू वाकई ही वो वैल्यू मतलब कि रिटर्न कर रहा है सक्सेसफुली या नहीं कर रहा। तो इसके लिए जस्ट मैंने कंट्रोल S किया एंड कंट्रोल S करने के बाद मैं दोबारा से गया टर्मिनल पे और मैं यहाँ पे वैल्यू सपोज 7 देता हूँ एंड 6 देता हूँ।
तो टेम्प इज़ 13 एंड सम इज़ 13, बट ये वैल्यू चेक नहीं कर रहा कि ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, तो उसके लिए भी हमें देखना है कि क्या करना है। और गाइज तो ये देखें, यहाँ तक तो ठीक दे रहा है, लेकिन जस्ट ये इफ़ में ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो आई थिंक कि अब इसको प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। इसी तरह अच्छा, अब आई थिंक नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि मैंने अब स्पेसेस दे दिए हैं। तो आई होप कि अब नहीं करेगा। तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब ट्राई करता हूँ कि इसमें भी शायद वो करेक्ट आंसर दे। ओके, तो जस्ट मुझे क्या करना है कि यहाँ पे क्या, मैं 3 दिया एंड 7 किया, तो ये अब भी प्रॉब्लम दे रहा है। सो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो अब हमारे पास क्या रह गया, एक ही सोल्यूशन रह गया है कि अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको कॉमर्स दे दें। ओके, तो यहाँ पे कोटेशन मार्क आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब इस के अलावा मतलब कि क्योंकि कोड तो सारा सही है, तो इसको प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। और हम एंड पे हम यहाँ पे एल्स भी लिख लेते हैं कि एल्स अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो इको आपने क्या करवा देना है, नंबर इज़ 10, क्योंकि अगर नंबर इक्वल होता है तो फिर आपको नंबर इज़ 10 करना चाहिए। तो अब मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ। ओके, कंट्रोल एस किया एंड देन मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने जस्ट क्या किया कि फाइनल, एंड अब यहाँ मैं सपोज़ कोई वैल्यू ग्रेटर देन देता हूँ, सपोज़ 34। तो आप ये देख सकते हैं कि वैल्यू है ग्रेटर है। ओके, 101 है, वो ग्रेटर वैल्यू है। ओके, इसी तरह मैं लेट्स सपोज दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं लेस देन वैल्यू देता हूँ, 10 से लेस देन, तो मैं 3 एंड 4 देता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं वैल्यू इज़ लेस देन है। अब सपोज़ मैं यहाँ पर वैल्यू 5 देता हूँ। ओके, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ 5 एंड 5, तो ये देख सकते हैं कि नंबर इज़ 0। तो इस तरह मतलब कि आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, और आप फंक्शन रिटर्न भी कर सकते हैं इसमें फर्दर, जैसे कि आप C++ में यूज़ करते हैं उसी तरह आप फंक्शनैलिटी को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल बैश का था और मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। सो गाइज़, तो ये 27 मिनट्स की कुछ वीडियो थी, और मैंने इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली समराइज़ करने की कोशिश की है कि किस तरह मतलब कि हम एक कम्प्लीटली ओवरव्यू मैंने शेल प्रोग्रामिंग का दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा। सो गाइज़, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।